नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टूल जिसे बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसका नाम है पीडीसीए साइकिल। तो चलिए जानते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ब्रांड न्यू चीज़ खरीदी हो और उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट निकल आए? मतलब बिल्कुल नया फ़ोन और उसमें कोई प्रॉब्लम? ये एक ऐसी आम समस्या है जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी तो किया ही है। तो चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। सोचिए एक बहुत बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी है और वो एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है। उनके बिल्कुल नए चमचमाते फ़ोन्स की स्क्रीन पर स्क्रैच आ रहे हैं और कस्टमर्स की शिकायतें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब सवाल यह है कि प्रॉब्लम आखिर थी कितनी बड़ी। तो सुनिए, हर 1000 फ़ोन में से 120 पर स्क्रैच थे। मतलब सीधा सीधा 12% का डिफेक्ट रेट। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये कंपनी के लिए कितना बड़ा और महंगा सिरदर्द बन गया होगा। तो अब इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और यहां एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, पीडीसीए साइकिल। इसे डेमिंग साइकिल भी कहते हैं। दिखने में ये बड़ा सिंपल सा फ्रेमवर्क है, पर है बहुत पावरफुल। तो ये पीडीसीए है क्या चीज़? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये मैनेजमेंट का एक 4 स्टेप वाला तरीका है। इसका काम क्या है? किसी भी प्रोसेस या प्रोडक्ट को कंट्रोल करना और उसे लगातार मतलब कंटिन्यूअसली बेहतर बनाते जाना। और इसके 4 स्टेप्स बहुत ही आसान हैं। पी मतलब प्लान यानी योजना बनाओ। डी मतलब डू यानी उसे करके देखो। सी मतलब चेक यानी जांचो कि नतीजा क्या निकला। और ए मतलब एक्ट यानी उस पर एक्शन लो। ये चारों मिलकर एक जबरदस्त साइकिल बनाते हैं। अब देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो चलिए वापस चलते हैं उस मोबाइल कंपनी की कहानी पर और देखते हैं कि उन्होंने इस स्क्रैच वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस 4 स्टेप फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कैसे किया। तो सबसे पहला स्टेप, प्लान। कंपनी ने जासूसों की तरह डेटा को खंगाला ताकि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकें। और पता है क्या निकला? स्क्रैच जो थे वो पैकिंग से पहले लग रहे थे। और वजह? गलत तरीके से हैंडलिंग, खराब पैकिंग मटेरियल और स्टाफ की थोड़ी सी लापरवाही। अब आया दूसरा स्टेप, डू। यहां उन्होंने एक समझदारी वाला काम किया। पूरे प्लान को एक साथ पूरी कंपनी में लागू नहीं किया, नहीं, बल्कि उसे छोटे लेवल पर टेस्ट किया, सिर्फ एक प्रोडक्शन लाइन पर। उन्होंने नया पैकिंग मटेरियल यूज किया और एम्प्लॉयज के लिए ग्लव्स पहनना कंपलसरी कर दिया। और इसके बाद आया चेक फेज, मतलब मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब कंपनी को यह देखना था कि जो छोटे मोटे बदलाव उन्होंने किए हैं उनसे सच में कोई फर्क पड़ा भी है या नहीं। क्या उनका ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ? और जो रिजल्ट्स आए वो सच में हैरान करने वाले थे। सिर्फ उस एक छोटे से टेस्ट के दौरान स्क्रैच वाले फोन्स का जो रेट 12% था वो धड़ाम से गिरकर सिर्फ 3% पर आ गया। मतलब अगर दूसरे तरीके से देखें तो डिफेक्ट्स में 75% की जबरदस्त कमी। ये उस छोटे से टेस्ट की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और आखिर में आया एक्ट स्टेप। जब ये पक्का हो गया कि नया तरीका काम कर रहा है तो बस उसे पूरी कंपनी में लागू कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे एसओपी कहते हैं उसमें भी लिख दिया गया, ताकि आगे से सब लोग इसी बेहतर तरीके से काम करें। तो इस कहानी से ये तो साफ हो गया कि पीडीसीए कितना इफेक्टिव है, पर इसका कमाल सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने तक ही नहीं है। चलिए अब इसके और भी जो फायदे हैं और ये कहां कहां काम आता है उस पर एक नजर डालते हैं। तो पीडीसीए साइकिल से आखिर मिलता क्या क्या है? देखिए, इसके फायदे कई हैं। सबसे पहले तो क्वालिटी इंप्रूव होती है, खर्चा कम होता है, टीम का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है और एक ऐसा माहौल बनता है जहां हमेशा बेहतर करने की सोच होती है। और हाँ, एक और बड़ी बात, जैसा कि हमने देखा, रिस्क भी कम होता है। और ये रिस्क कम होना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव को पहले छोटे लेवल पर टेस्ट किया जाता है। इससे बड़े पैमाने पर फेल होने का जो खतरा होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फैक्ट्रियों या मैन्युफैक्चरिंग में ही काम आता है। पीडीसीए साइकिल को हेल्थ केयर, आईटी, एजुकेशन, सर्विस सेक्टर, मतलब हर तरह की इंडस्ट्री में सक्सेसफुली इस्तेमाल किया जाता है। ये सच में एक बहुत वर्सेटाइल टूल है। अब हम इस चर्चा के आखिर में आ गए हैं और एक सबसे जरूरी बात समझनी बाकी है, वो है पीडीसीए साइकिल के पीछे की असली फिलॉसफी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि पीडीसीए कोई वन टाइम फिक्स नहीं है। ये एक साइकिल है, एक लूप है जो चलता रहता है। जैसे ही एक्ट स्टेप खत्म होता है, साइकिल फिर से प्लान पर आ जाती है ताकि अगला इंप्रूवमेंट ढूंढा जा सके। ये लगातार बेहतर होने का एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पावरफुल साइकिल का इस्तेमाल करके और कौन से प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सकता है।
सोच कर देखिए, चाहे वो हमारा काम हो या हमारी अपनी पर्सनल लाइफ, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा हर जगह होती है।